अगर अच्छा हेल्दी प्लांट आपका है तो वो डोरमेंसी में जल्दी नहीं जाएगा, वो जाके आधे दिसंबर के बाद से उसके पत्ते पीला होना शुरू होंगे, जो पत्ते गिराता है उसके बाद में वो डोरमेंसी में जाता है। तो ज़्यादातर दिसंबर तक हमारे यहाँ हमने कई प्लांटों में देखे कि फूल आते रहते हैं। तो अभी अगला महीना जो है वो सारे प्लांटों में भर के फूल आएंगे। इस तरीके का हम अभी से फर्टिलाइज़र देना शुरू करें ताकि हमारे सारे प्लांटों में अच्छी फ्लावरिंग हो। तो कल हमने कुछ प्लांटों में जिनके अंदर वर्ड्स नहीं आ रहे थे तो उनके अंदर हमने NPK 90-90 का स्प्रे किया था, और आज हम कुछ प्लांटों के अंदर फर्टिलाइज़र देंगे फूलों के लिए, जो स्पेशल हम सॉइल के अंदर देंगे। तो सॉइल के अंदर भी अगर फर्टिलाइज़र देते हैं तो किस तरीके से देंगे, तो वो साथियों हम आपके साथ अभी हम शेयर करेंगे, और कितना मिकदार में देना है और किस प्लांट में कितना देना है, यानी छोटा प्लांट है तो कितना डालना है और बड़ा प्लांट है तो कितना डालना है। और एक नीला कान प्लांट हमारे पास ये है, ये भी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, इसका भी कोटेज काफ़ी हैवी हो गया है, और काफ़ी एडेनियम जो देसी वाले हैं वो लगभग करीब करीब सब में फूल खिलना शुरू हो गए हैं, और किसी किसी में अभी वर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन जो ज़्यादातर फूल खिलेंगे वो अगले महीने में खिलेंगे। लेकिन इस टाइम पर जो फूल खिलता है, इस टाइम पर असल में पोलिनेटर बहुत पैदा हो जाता है, यानी बरसात के बाद इतने कीड़े पैदा हो जाते हैं और वो इन फूलों के पोलिनेशन करते हैं और लगभग काफ़ी सीड बन जाते हैं। फरवरी की जो फ्लावरिंग है उसमें इतना सीड नहीं बनता है, उस टाइम पे पोलिनेटर बहुत कम होते हैं, ना कि बराबर। लेकिन इस टाइम पर इतना ज़्यादा पोलिनेटर पैदा हो जाता है बरसात के पानी से, जिससे हमारे एडेनियम के अंदर काफ़ी सीड पोट आ जाते हैं, क्योंकि पोलिनेटर काफ़ी हो जाते हैं और वो सब फूलों को ज़्यादातर पोलिनेशन कर देते हैं। तो इस वजह से हमारे इस टाइम पर बरसात के बाद में जो फूल खिलते हैं उनके अंदर काफ़ी सीड बन जाते हैं। तो साथियों चलते हैं, अब हम क्या फर्टिलाइज़र देंगे, और अभी तो हम 2-2, 3-3 प्लांट में करके देंगे, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है वो दिन में ये नहीं देना चाहिए, ज़्यादातर शाम के टाइम ये फर्टिलाइज़र देना चाहिए। फर्टिलाइज़र कोई सा भी हो, यानी रासायनिक फर्टिलाइज़र कोई सा भी आप डालें वो शाम के टाइम डालें, यानी जब सूरज डूब जाए उसके बाद में आप एडेनियम को फर्टिलाइज़र दें, या कोई भी प्लांट हो। ज़्यादातर जो खाद प्लांट अब्जॉर्ब करता है वो रात के टाइम पे अब्जॉर्ब करता है। तो इन प्लांटों की सबसे पहले तो हम इनकी गुड़ाई करेंगे, ये इस तरीके से इनको गोड़ दें, क्योंकि बरसात का जो बारिश होती रहती है मुस्तकिल, तो ये जो मिट्टी है ये बिल्कुल ठस जम जाती है, यानी परतें इसकी जम जाती हैं, और वो नीचे अच्छी तरीके से हम जो फर्टिलाइज़र देंगे वो ठीक से पहुंचेगा नहीं, ऊपर तक जमा रहेगा, और इसके डाल के ही फ़ौरन हमारे प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र रूट तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से दोनों प्लांटों की गुड़ाई कर दें, ताकि जो हम फर्टिलाइज़र दें वो अच्छी तरीके से रूट तक पहुंच जाए। अब साथियों क्या देना है, ये है पोटास, ये देखिए ये पोटास ली है मैंने, और ये पानी लिया है लिक्विड फर्टिलाइज़र, किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये लगभग 2 लीटर लिया है मैंने। तो इस 2 लीटर पानी के अंदर हम 2 टीस्पून के करीब ये हम पोटास डालेंगे। ये देखिए 1 और 1, 2, ये इतना पोटास हम इस पानी में डालेंगे, और उसके बाद में इसी पानी में हम ये फंगिसाइड डालेंगे। ये साफ फंगिसाइड है देखिए, तो ये भी डालेंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र किचन वेस्ट जब भी आप दें तो उसके अंदर फंगिसाइड को ज़रूर मिला लें, और वैसे भी जो बरसात से जो नीचे के रूट होते बारीक वाले वो काफ़ी गल जाते हैं, तो उनको फंगिसाइड मिल जाएगा तो वो आगे को रूट रोट नहीं होगा। और ये जाके उसको रोक देगा, जाके अगर थोड़ा बहुत किसी के प्लांट में हुआ भी है तो
अब इसको अच्छी तरीके से घोल लें। ये घुलनशील होती है, पोटाश बहुत जल्दी घुल जाती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी देर इसको रखेंगे। तो ये जो फर्टिलाइज़र है हमारा अच्छी तरीके से घुल गया है, इसमें पोटाश भी घुल गई है और फंगिसाइड भी। अब इस प्लांट के अंदर हम दे देंगे। तो ये लगभग 2-3 प्लांटों के अंदर डालेंगे हम, कम से कम 4 प्लांटों में ये हो जाएगा। तो वही आधा टीस्पून का हिसाब एक प्लांट पे बैठेगा जाके। इस तरीके से चारों साइड आप इसके ऐसे डाल दें। बस इतना इतना देना है। ये लगभग हम 3 प्लांटों में या 4 प्लांटों में देंगे तो आधा टीस्पून के हिसाब से फी प्लांट ये फर्टिलाइज़र हो जाएगा। अगर इस तरीके से अपने प्लांट में पोटाश फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र में डाल कर देते हैं तो बहुत ही जल्दी असर करेगा और बहुत ही जल्दी ही इसके अंदर वर्ड्स आ जाएंगे। और ये तरीका सूखी पोटाश डालने से ज़्यादा बेहतर होता है और ये रूट को जल्दी मिल जाता है और जल्दी ही काम शुरू हो जाता है और जल्दी से वर्ड्स आ जाते हैं। तो ये तरीका सूखी पोटाश डालने से ज़्यादा बेहतर होता है। वो भी सही है, लेकिन वो पहले पोट को गीला करिए आप, फिर पोटाश दीजिए आप उसमें आधा टीस्पून के करीब, और फिर ऊपर से फिर पानी डालो और वो धीरे धीरे घुलता है और रूट को मिलता है। लेकिन ये जो है घुला हुआ पहले से ही है, इसको हमने करीब 10-15 मिनट के लिए छोड़ा था ताकि ये अच्छी तरीके से पानी में घुल जाए और फिर हम अपने एडेनियम को देंगे। तो ये इतनी देर के लिए मैंने छोड़ के अब मैंने अच्छी तरीके से जब ये घुल गया है तब अपने प्लांट को दिया है। अब ये बहुत जल्दी ही 8-10 दिन के अंदर अपना असर दिखाएगा और बहुत जल्दी इसके अंदर वर्ड्स आ जाएंगे। अब क्या काम करना है कि ये जो हमने पानी दिया है इसको, अब इसको ऊपर से पानी नहीं देना है 8-10 दिन, जब तक इसके अंदर वर्ड्स ना आ जाए। क्योंकि जब तक इसका पोट अच्छी तरीके से सूखेगा और फौरन इसे वर्ड्स दे देगा, क्योंकि जब तक पानी डालते रहेंगे जब तक इसमें वर्ड्स नहीं आएंगे। हमें तीसरे दिन या दूसरे दिन पानी नहीं डालना है, पोट सूख जाने दो, लेकिन आप पानी जो है लेट करके डालेंगे। आपको जब वर्ड्स दिखाई दे जाए इसके अंदर, इसके टिप्स के अंदर वर्ड्स दिखने लगे, तब आप उसके अंदर पानी डालें। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।